हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेरेस गार्डन में। आज हम बात करने वाले हैं उस पौधे के बारे में जिसका नाम सुनते ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत अच्छा लगता है, जो है तुलसी। जिसका नाम है तुलसी, उस पौधे के बारे में बात करने वाले हैं हम आज। और उस पौधे की केयर कैसे करें और उस पौधों को जो है ना दोबारा कैसे हम जो है उससे ग्रो करें, एक पौधे से बहुत सारे पौधे कैसे ग्रो करें, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इन पौधों से जो है बहुत ढेरों पौधे कैसे तैयार करें। तो इस बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं जिससे हम दोबारा एक पौधे से बहुत ढेरों पौधे कैसे तैयार करें। तो देखते हैं कि किस तरह से तैयार करते हैं। ये हमारे तुलसी के पौधे देख सकते हैं, कितने ही अच्छे पौधे हैं और हम किस तरह इनकी केयर करते हैं और फिर से नई जनरेशन हम घर पे ही कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं। एक पौधे से फिर से अगेन हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है बार बार, तो हम घर पे कैसे उगा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे इसके पौधे हैं तुलसी के, बहुत ही अच्छा है ये पौधा, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो और नेक्स्ट एक पौधा ये मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया है, इस पे मंजरी आने के लिए, जिससे हम इससे नई पौध तैयार कर सकें। और नई पौध तैयार करने के लिए मैंने इस पे जो है मंजरी प्रॉपर बनी रहने दी, उसको तोड़ा नहीं। इस पर से तो हम तोड़ के हटा देते हैं जिससे ये हमेशा हरा भरा है, लेकिन एक पौधे से हमने डिसाइड किया कि इस पे बीज तैयार करेंगे, तो फिर इस पे हमने मंजरी नहीं तोड़ी। इस पे देख सकते हैं कि आप इस तरह से इसके मंजरी लग गई है। मंजरी में ये बीज होते हैं, तुलसी के सारे बीज हैं ये हमारे, तो इस तरह से लग जाते हैं। तो आप इनको तोड़ करके जब ये मजबूत हो जाएं तो आप इनको तोड़ करके सुखा लें और किसी बॉटल में रख दें। तो कहीं भी आप स्टोर कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो और जब भी सीज़न आने पे आप इनको बो सकते हैं। जैसे कि जब जाड़े में तो ज़्यादातर तुलसी ख़त्म हो जाती है, तो जब फिर से सीज़न आता है तो हमारे पास दोबारा पौध हो जाती है। छोटी छोटी टिप से तो हम संभाल भी सकते हैं अपने तुलसी को सूखने से, लेकिन फिर भी हमारे पास नई पौध तैयार हो जाती है इन बीजों से। तो हम इन बीज को इस तरह से तैयार करते हैं, बिल्कुल तोड़ते नहीं और मजबूत हो जाने के बाद उनको संभालते हैं। तो इस तरह से हमने ये कुछ बीज लास्ट ईयर के संभाल लिए थे, काफ़ी गमलों में मैंने बो दिया है और हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कई गमलों में मैंने तो बो दिया था। काफ़ी अच्छी तुलसी है, बहुत अच्छी है, बहुत इसके जिस तुलसी के बीज हैं वो काफ़ी अच्छी तुलसी थी, इसीलिए मैंने उसको संभाला था। आप देख सकते हैं इस तरह से सूखने के बाद ये बीज हो जाते हैं। तो हमने इसको संभाल दिया था और हम इनसे दोबारा पौध कैसे तैयार करेंगे, आइए देखते हैं कि हम इसके लिए गमला कैसे तैयार करते हैं और किस तरह से हम बीज नई पौध को तैयार करते हैं। तो ये हमारा गमला तैयार हो चुका है। हमने जो है पहले से ही इसमें मिट्टी भर ली है। इसके लिए बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करें, 50% मिट्टी और 50% गोबर या की खाद या वर्मी कंपोस्ट, कोई भी आप जो है कंपोस्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि मिट्टी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमने इस मिट्टी को गमले में फिल कर लिया है इस तरह से और उसको सॉफ्ट बना देंगे। इस तरह से काफ़ी सॉफ्ट बनाने के बाद ही हमें बीज बोना है, वरना वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो मिट्टी को सॉफ्ट भी बनाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मिट्टी को हमने सॉफ्ट कर लिया है अपने गमले की, इस तरह से हमने मिट्टी को सॉफ्ट कर लिया है और इस तरह से हम इस पे बीज को जो है डाल देंगे। हल्के हल्के से बीज इस तरह से डाल देंगे और हल्की सी मिट्टी ऊपर से भी हमें इस पे कर देनी है। इस तरह से मिट्टी सारे बीज ढक जाने चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बहुत हल्के हल्के हाथों से इस पे मिट्टी को फैला देना है। हल्के हल्के से मिट्टी फैलाने के बाद हमें इस पे पानी डालना है, हल्का सा पानी डालना है। इस तरह से बहुत हल्का हल्का पानी डालना है और रोज़ पानी डालते रहना है, जिससे ये बीज जो है सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से जर्मिनेट हो सकें, अच्छे से ग्रो हो सकें। इस तरह से हमें बहुत हल्का पानी इसमें डालते रहना है और प्रॉपर धूप में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। जहाँ पे कुछ घंटे की धूप आए स्टार्टिंग में वहीं पे रखना है। जब वो बहुत उग जाएगी तो फिर उसको धीरे धीरे हम हर गमलों में, सेपरेट गमलों में जो है उसको प्लांट कर देंगे। अलग अलग बहुत सारे पौधे हमारे पास हो जाएंगे फिर से आने वाले समय के लिए। तो इस तरह से हम नई बीजों को संभाल करके फिर से जो है पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में जो है इस तरह से बीज से पौधे तैयार करें।
क्योंकि बहुत ईजी है। हर बार हमें जो है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है, पौध खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं होती। जो ईजी स्टेप हैं, जिन चीज़ों को हम कर सकते हैं अपने घर पे, उन्हें हमें आराम से कर ही लेना चाहिए। बार बार जो है पौध के लिए वहाँ पे ख़रीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे हम सब कर सकते हैं आराम से। तो आप भी इस तरह से अपने घर में एक तुलसी के पौधे से बहुत सारे तुलसी के पौधे तैयार करें। इस तरह से बीज को सेव करें जिस तरह से हमने बताया, और उसे इसी तरह से आप जो है अपने गमले में बो दें। बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे और आप उनको आराम से जो है कई गमलों में सेपरेट प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें छोटी छोटी सी जो आप फॉलो करें और आपके पास बहुत सारे गमले तैयार हो जाएंगे। और बाद में केयर तो बनती ही है, जैसे कि आप अपनी तुलसी पे हमेशा नीम ऑयल या नीम की लीफ का पानी को स्प्रे करते रहें। इस तरह सेफ रहेगी आपकी तुलसी और हमेशा रहेगी और नई पौध तो तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर में हमेशा तुलसी बना रह सकती है। हमेशा कभी आपके घर से तुलसी जाएगी नहीं, नई जनरेशन तैयार होती रहेगी। तो इस तरह से आप भी इसको सेव करें, पौध को उगाएँ। तो बहुत ईजी स्टेप होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और नई पौध को जो है उगाएंगे। तो अच्छा लगेगा, खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।